इजराइल वाले मामले में आखिर जॉर्डन क्या चाहता है? आज की इस वीडियो में हम इनके डुअल रोल की बात करेंगे कि इन्होंने कंफ्यूज करके रख दिया कि ये इजराइल के साथ खड़े हैं या इजराइल के खिलाफ हैं। जॉर्डन ने वैसे तो पिछले दिनों में बड़ी स्टेटमेंट दी हैं गजा के लोगों की हमायत में, और उनका एक ना टैक है इस पूरे रीजन में जॉर्डन का भी। किंग अब्दुल्ला, उनकी पूरी एक जो मोनार्की चली आ रही है, जो उनकी क्वीन है जॉर्डन की, उन्होंने भी बड़ा लताड़ा है इजराइल को कि जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब हम इनके अगर ऑन ग्राउंड एक्शंस की बात करें ना, वो इनके अल्फाज के साथ जाते नहीं है। अभी हुआ क्या है कि जॉर्डन ने एक और एग्रेसिव स्टेप लिया है और अपना जो एम्बेसडर है इजराइल से ताल्लुकात तो हैं इनके, उन्होंने वापस बुला लिया है कि जी आ जाओ, हम फिलहाल इजराइल के साथ ताल्लुकात को ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म तो नहीं बेसिकली, या कोई सस्पेंड पॉज बीच में कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल बड़े जुल्म ढा रहा है। ये जॉर्डन इस वक्त अपनी एक जिसे कहते हैं सेंटिमेंट को शायद ठंडा करने के लिए कर रहा है, क्योंकि जॉर्डन में बहुत बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में। तो जॉर्डन इस हवाले से अब क्या एक रेटरिक, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उर्दगान भी यही काम कर रहे हैं कि ऊपर से बहुत ज़्यादा लताड़ रहे हैं, लेकिन बैकडोर में उनकी डील्स भी चल रही हैं इजराइल के साथ, उनके ऑयल कॉरिडोर भी चल रहे हैं, एनर्जी डीलिंग्स भी हो रही हैं, और जी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी हैं। उर्दगान ने विजिट भी करना था जो कैंसिल हो गया है। जब उर्दगान ने देखा कि इतने ज़्यादा लोग आ गए सामने, तो उन्होंने इसराइल को लताड़ना शुरू कर दिया। तो यही काम जॉर्डन के किंग कर रहे हैं, किंग अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि जी हम इजराइल को ये बड़े जुल्म ढा रहे हैं, हम वापस बुला रहे हैं अपने एम्बेसडर को। लेकिन अब इन्होंने एक और हरकत भला क्या की है। अब जॉर्डन भी पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है अमेरिका को, क्योंकि उसने वेस्टर्न कैंप से भी बना के रखी हुई है, इजराइल से भी उनके ताल्लुकात हैं। यूएस को जो बेसिक फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करता है। और अब जॉर्डन ने क्या कहा है, जॉर्डन ने कहा है, उन्होंने वाशिंगटन से रिक्वेस्ट की है कि वो यूएस का जो सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उसको डिप्लॉय करें हमारे मुल्क में, जॉर्डन में। प्लीज़ आप ज़रा हमें अपना टॉप एयर डिफेंस सिस्टम हमारे मुल्क में लगा दें, क्योंकि हमें बड़े ख़तरात हैं। बेसिकली अब क्या हुआ है कि ये जो यमन के जो हूसी बागी हैं, इन्होंने अब मिसाइल दागने शुरू कर दिए हैं इजराइल की जानिब। तो उसको भी देखते हुए वो कह रहे हैं कि प्लीज़ आप ना ज़रा इधर से भी कर दें, हम आपके दोस्त इजराइल को भी बचा लेंगे कि हमारे, क्योंकि वो एक ही रीजन है ना, टेरिटरी है, तो अगर इधर से कोई मिसाइल जा रहा होगा ऊपर तो हम रोक लेंगे। तो ये अब बेसिकली उनको ये भी डर है ना, अंदर से अंदर खाते, तो असल डर ये है कि ये जो जंग है ये एस्केलेट ना हो जाए, और ये अगर एस्केलेट हुई तो खुदा ना खास्ता आग पूरे रीजन में लग जाएगी। तो ये अब ये जो मिसाइलों की बरसात हो रही है दोनों साइडों से, तो अब इनको ये डर है कि हमारे मुल्क में ना कोई मिसाइल गिर जाए। तो इस हवाले से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अमरीकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की कि प्लीज़ ऐसा सानू दे दो। अब पैट्रियट की बात करें तो बड़ा महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब दुनिया के टॉप एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो रूस का S-400, S-500, उसके बाद ये आता है पैट्रियट। अब पैट्रियट अमेरिका के पास शॉर्टेज में है, उनके पास अन्यवाह तो नहीं पड़े हुए ना कि वो सबको बांटते फिरें। वो सऊदी अरेबिया में भी किसी डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी सिक्योर करना है यमन के मिसाइलों से अपने आप को और इजराइल को। तो सऊदी अरब में भी अभी लगाने की बात हो रही है, और किंग अब्दुल्ला ने भी इनको रिक्वेस्ट कर दिया है। तो अब देखना ये है कि अमेरिका इनकी रिक्वेस्ट को किस तरह मानता है। वैसे तो अमेरिका ने अपने पूरे बहरी बेड़े पहुंचा दिए हैं रेड सी में कि यमन की जानिब से कोई भी मिसाइल आता है या कोई भी ड्रोन आता है इजराइल की तरफ, तो हम उसको इंटरसेप्ट कर लें। अब ये जो ग्राउंड टेरिटरी है, जो ज़मीनी जो लैंड है सारी, वहाँ पर सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ये बीच में आते हैं, यमन और इजराइल के। तो ये कह रहे हैं कि जी इधर भी नाफिज करो ताकि हम बचा सकें। बेसिकली थोड़ा बहुत डर उन्हें अपना भी है। तो ये अब हमने देखना है कि यूएस इनकी इन डिमांड्स को कैसे पूरा करता है। जॉर्डन आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है ब्रिगेडियर जनरल मुस्तफ़ा हयारी, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाए और हमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाए। और इसी वजह से यही लिमिटेशंस होती हैं इन अरब रियासतों की कि इन्हें दोनों साइडों पर खेलना पड़ता है। इन्होंने दोनों साइड से बना के रखी हुई है। ये इजराइल को लताड़ते भी हैं, दूसरी तरफ ये इजराइल वाला जो कैंप है, जो ऑब्वियसली जिसकी सरपरस्ती अमेरिका करता है, इन्होंने उससे भी बना के रखनी है, क्योंकि इन्होंने बेसिस पहले दी हुई हैं अमेरिका को, मिलिट्री बेसिस दी हुई हैं, पूरे रीजन में अमेरिकी बेसिस हैं। और वो किसके सर पे बैठी हैं? वो इन अरबों के सर पे बैठी हुई हैं। ये यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन वगैरह, इनके सर पर बैठी हुई है अमेरिकी फोर्सेस। ये अगर कल को अगर ये इकट्ठी हो जाती हैं, ये इनको कहें दौड़ो इधर से, तो अमेरिका को दौड़ना पड़ेगा, जैसे वो अफगानिस्तान से दौड़ा है। तो ये इनकी डील्स हैं जो डीप रूटेड, इसकी एक हिस्ट्री है। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं, हमने पूरी हिस्ट्री बताई हुई है कि इनकी एक बड़ी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है।
अरब्स के साथ इनकी डील्स हैं, लॉन्ग टर्म निगोसिएशंस हैं, पेट्रो डॉलर के एग्रीमेंट्स हैं, तो इनकी भी इधर बड़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं, इनको बना के रखनी पड़ती हैं अमेरिका बादर से। और इस सारी सूरत हाल में जब इजराइल रिलेंटलेस ये कर रहा है, यहाँ पर बमबारी कर रहा है, तो यहाँ पर इनको पब्लिक सेंटिमेंट को भी देखना पड़ता है कि पब्लिक इजराइल के खिलाफ फुल नफरत में पकी बैठी है, और दूसरा इन्होंने अपने जो स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं उनको भी खेलना है, और फिर चाइना का एलिमेंट भी आ रहा है बीच में, ईरान का एलिमेंट भी आ रहा है, ईरान से भी बना के रखनी है। ईरान अब मतलब ईरान की अगर बात करें तो वो खुलकर अब मैदान में आ गया है, ये जो मिलिशियाज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, और ये जो अरब रियासतें हैं ये चाइना से भी अब लॉन्ग टर्म में ये चाइना को भी पावर बनता देख रही हैं। लेकिन जो पुरानी डील्स हैं अमेरिका के साथ उनको भी निभाना है, उसको निभाने में वो कह रही हैं कि आप ज़रा हम पर और करम नवाजी करें और थोड़े से एयर डिफेंस सिस्टम हमें भी दें। अब जैसे ये पुरानी डील्स हैं, पुरानी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, इसके तहत इनकी बड़ी बहुत ज़्यादा डिफेंस डील्स हुई हुई हैं, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये बातें भी सुनने को मिल रही हैं कि अमेरिका वेपन्स की सप्लाई इजराइल को करेगा जॉर्डन के रास्ते, ज़मीनी रास्ते के थ्रू। मतलब एक तरफ जॉर्डन लताड़ है इजराइल को कि आप ना ये करो गजा में, और दूसरी तरफ असलहा भी उनकी टेरिटरी से जाएगा। तो ये इनके यहाँ पर डुअल स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं, और ये इनकी मजबूरियाँ भी हैं। इनके आबा अजदाद ने ऐसी ऐसी डीलें की हुई हैं अमेरिका बहादुर से कि ये इनको अब निभाना पड़ रही हैं। तो इनको अपना ख़ित्ते में एक असर व रसूख भी रखना है, और अगर ये अपना वो नहीं रखेंगे एक टैका, मतलब एक लेवल, तो हाल इनका फिर लेबनान वाला होगा। लेबनान में वीक हो गई गवर्नमेंट, तो आज क्या हाल है, वो एक गवर्नमेंट लेस कंट्री है लेबनान। वहाँ पे किसी जगह पे हिजबुल्ला एक्टिव है, किसी जगह पे कोई पार्टी एक्टिव है, कहीं पे क्रिश्चियंस हैं, कहीं पे मुसलमान हैं। तो अब इनको अब लाले पड़ गए हैं डेफिनेटली अरब्स को कि यार ये हमारा फ्यूचर क्या होगा। अब इस जंग में इनको बड़ा देखभाल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अमेरिका तो ये कोशिशें कर रहा था इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले कि इन सब की दोस्ती करा दे। सऊदी अरेबिया बेसिकली इनका है ना किंग, तो किंग की दोस्ती करवा दे इजराइल से, तो इजराइल के वैसे ही सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये अब हमास के हमलों के बाद ये सारी इक्वेशन अब चेंज हो गई है। अब ये तस्लीम करने चले थे इजराइल को, अब उसमें भी एक, मैं तो उसमें एक लॉन्ग टर्म पॉज देख रहा हूँ। ये अब नियर फ्यूचर में तो नहीं नज़र आ रहा कि सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकग्नाइज़ करेगा। ये बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो ऑप्टिक्स आ रहे हैं वहाँ से, जो सोशल मीडिया पे मनाजिर, दर्दनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। पूरी दुनिया तपी बैठी है, खाली मुस्लिम्स नहीं। आप लंदन में देख लें, न्यूयॉर्क में देख लें, जिस लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इस लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि बाइडेन को भी ट्वीट करनी पड़ गई है। बाइडेन ने कहा है कि टुडे थैंक्स टू अमेरिकन लीडरशिप वी सिक्योर्ड सेफ पैसेज फॉर वुंडेड पैलेस्टीनियंस एंड फॉर फॉरेन नेशनल्स टू एग्जिट गजा। अब गजा के लोगों का इन्हें ख्याल आ रहा है, शायद इन्होंने प्रोटेस्ट इतने बड़े बड़े देख लिए हैं कि बाइडेन साहब भी ट्वीटें कर रहे हैं, वी वॉन्ट लेट अप वर्किंग टू गेट अमेरिकन आउट ऑफ गजा। और साथ ही उन्होंने ये भी कुछ ट्वीटें की हैं कि जी हम गज़ा को जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसमें इजाफा कर रहे हैं। जब पीछे कुछ बचा ही नहीं है तो आप क्या उसमें इजाफा कर रहे हो जी, 2 ट्रक ज़्यादा भेज दिए, तो ये आपकी अचीवमेंट है एज अ ग्लोबल सुपर पावर। आपको तो पहले ही देखना चाहिए था कि इतनी तबाही से आप बचा लेते, लेकिन अमेरिका नहीं बचा पाया। तो अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट खुदा न खास्ता ये एस्केलेट हो रहा है, ये पूरे रीजन में फैल रहा है, तो अब इन सब की हवा निकल रही है। और अब ये सारे चाह रहे हैं, अब अमेरिका को याद करा रहे हैं कि यार हम तो आपके पुराने दोस्त हैं, आप हमें बचाओ। ये जो मिलिशियाज एक्टिव हो रही हैं, इनके मिसाइल कहीं हमारे शहरों में ना गिरना शुरू हो जाएं। अब इस सिचुएशन में मुझे ये भी एक डर लग रहा है कि सऊदी अरेबिया की जो हूसी बागियों से और ईरान से दोस्ती हुई थी, अब उसमें भी एक डेंट पड़ सकता है। अब ये जब आप देखेंगे ना कि जब ये सऊदी अरेबिया और जॉर्डन वगैरह में इनके एयर डिफेंस सिस्टम लगेंगे, तो फिर मसले और बढ़ेंगे कि एक तरफ जी वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है अमेरिकी और उनकी फोर्सेस के खिलाफ, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया अमेरिकन जो मिलिट्री जो पूरी अरेंजमेंट है उसको वो केटर कर रहे होंगे। तो फिर देखें ना आप ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। और इसी वजह से शायद सऊदी अरेबिया और ईरान ने आपस में फ़िलहाल राब्ते भी बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि इनकी आपस में जो बातचीत है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी नज़र में सऊदीया की लीडरशिप और ईरानियन लीडरशिप के दरमियान जो बातचीत है वो बहुत ज़रूरी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम नहीं चाहेंगे और एज अ इंसान भी कि ये शिया सुन्नी जो लड़ाई है वो बढ़े, वो उसको दब के ही रहना चाहिए। वो दब के रहेगी तो ये बहुत से कॉन्फ्लिक्ट ये खुद ही दबा लेंगे मिलके, जब एक ग्रुप के तौर पर काम करेंगे। यानी कि एक कैंप इनको अपनी साइड पे खींच रहा हो, दूसरा अपनी साइड पे खींच रहा हो, जैसे रशिया को ईरान खींच रहा हो, सऊदीया को अमेरिका खींच रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये मिलकर काम करें। और फिलहाल
अच्छी खबर ये है कि ये आपस में इंगेज कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और ईरान, और इनकी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर सऊदी अरेबिया कोई भी ऐसा इकदाम ले रहा है तो वो ईरान को बताए, और ईरान अगर कुछ कर रहा है तो वो सऊदीया को बताए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इस वक्त आपके ख्याल में ये जो अरब रियासतें हैं जो जिनका अभी भी कुछ टैका है, कोई पावर है, ये जॉर्डन, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये कुछ अपना किरदार अदा कर सकती हैं कि मतलब ये इस क्राइसिस के बाद फिर एक टूट फूट आप देख रहे हैं सऊदीज़ और ईरानियंस के दरमियान। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।